नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में बुध का ये गोचर 7 जून 2023 शाम तक रहेगा। अमूमन बुध का गोचर एक राशि में लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही। जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पहले का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में गोचर करता है तो जिस भाव में गोचर कर रहा है उसका भी फल देता है और उससे एक भाव पहले का भी फल देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और इस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और बुध दोनों के उपाय बताऊंगा। ध्यान रहे कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हो। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए
सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध के प्रभाव से मिथुन राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। वाणी और बुद्धि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर मिथुन राशि के जातकों को सफलता मिलती है। लेकिन मिथुन राशि के जातकों का नेगेटिव पक्ष यही है कि मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है, तो ऐसे जातक किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी तो इनका मन व्यापार करने की ओर दौड़ता है, कभी मन नौकरी की ओर दौड़ता है, और स्वभाव की यही जो परिवर्तनशीलता है, लगातार बदलते रहना, ये इन्हें किसी एक स्थान पर टिक करके नहीं रहने देती है। और अगर मिथुन राशि के जातक अपनी इस प्रवृत्ति पर कंट्रोल पालें तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं जीवन में। अब आपकी कुंडली में बुध का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है राहु के साथ। बुध यहाँ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और जब वक्री होंगे तो दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे 21 अप्रैल से 15 मई तक। एकादश भाव में जो कि लाभ का भाव होता है,
लाभ के भाव का राहु सर्वाधिक लाभ देने वाला होता है। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर कार्य जो आप करेंगे उससे लाभ होगा। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा रुका हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे और एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस भी करें, या अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय भी आप कर सकते हैं और उससे आपको आय आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर बुध और राहु आपके सोशल सर्किल को बढ़ाएंगे। चूँकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और राहु के साथ हैं, जानते जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु विस्तार के कारक होते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़ा देते हैं। तो आपका सोशल नेटवर्क, सोशल सर्किल बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद मिलेगा, आपकी रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं आप, उससे तो आपकी आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ बुध जब वक्री होंगे तो दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे। दशम भाव क्या होता है? आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन। तो अगर आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या कोई व्यापार व्यवसाय, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट के क्षेत्र से, टैक्सेशन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, और चूँकि राहु भी हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने का होगा। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। जैसे बच्चों के शादी ब्याह का कोई सपना हो, मकान बनवाने का सपना हो। चूँकि बुध चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, तो विदेश जाने का आपका सपना था वो पूरा हो सकता है। चूँकि राहु लाभ के भाव में बैठे हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं। आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं तो आपको अचानक से लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन क्षेत्रों से धन प्राप्त होगा। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि राहु छाया हैं, फोटो, तो फोटो रिलेटेड एरियाज़, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 11वें भाव में बुध और राहु की युति बनने का इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति करा देते हैं। चूँकि बुध जो हैं वो 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 11वें भाव को के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। कोई प्रॉपर्टी, प्लाट, ज़मीन या वाहन आप खरीद सकते हैं। विदेश जाने का सपना अगर आपका बहुत दिनों से था और नहीं पूरा हो पा रहा था, वह सपना इस समय आपका ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि शुक्र हैं विदेश भाव के स्वामी, जो कि बुध के भी मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं, और शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। बुध राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। बुध और राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी कल्पनाशीलता का, पूर्व संचित कर्मों का और आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है, और इसके स्वामी है शुक्र। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और शुक्र जो है प्रेम के ग्रह हैं।
तो बुध और राहु का ये जो गोचर है उन जातकों के लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा जो इस समय रिलेशन में हैं। इस युति के बनने से लव पार्टनर के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, डीप अफेक्शन जागृत होगा और वो विवाह के योग बनेंगे, नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि चीज़ों को बहुत अधिक विस्तारित कर देते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, बुध बुद्धि के कारक हैं। तो राहु बुध की युति आपको यहाँ पर विलक्षण बुद्धि प्रदान करेगी और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है वो अपने समय से अपने साथियों से बहुत आगे चलते हैं। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी कुछ अलग सोचने, कुछ अलग करने की क्षमता। राहु के प्रभाव से ऐसे जातक उन चीज़ों के बारे में भी सोच जाते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसलिए पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से जो छात्र रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया, कुछ अलग करने में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। बुध राहु की युति आप कला के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे विश्व में आपकी लोकप्रियता को बढ़ा दे। राहु डीप अफेक्शन के कारक होते हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। ऐसे जातक अगर रिलेशन में हैं तो अपने जीवन साथी को, अपने लव पार्टनर को बहुत गहराई से प्यार करते हैं। और राहु के प्रभाव से आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्रों में ऐसे जातक कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के लिए यादगार बन करके रह जाता है। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए राहु थोड़ा कष्टकर होता है। अब यहाँ एक चीज़ रह गई, मैं वो भी आपको स्पष्ट कर दूं। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है और मंगल बुध परिवर्तन योग में है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है कॉम्पिटिशन्स का, छठा भाव होता है नौकरी का, और पंचम भाव पर बुध और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो छात्रों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का विशेष योग बनेगा इस समय। बुध के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और मंगल के प्रभाव से आप डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज, या फिर इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड, और या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 68 दिन उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। बस ध्यान इस बात का रहे कि मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पारिवारिक जीवन में तनाव बनेगा। और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और तीसरी चीज़, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। और बुध और राहु का उपाय जरूर करते रहिएगा, आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें। और बुधवार के ही दिन
घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।